Good morning, students. Today we will start our second book, Political Theory. The first chapter of second book is Political Theory and Introduction. We will start from the first chapter. Okay, then after we will cover the all topics: freedom, equality, social justice, rights, citizenship, nationalism, secularism, peace, and development. Okay, the very first chapter is Political Theory. It is all about politics, that what is politics. ओके, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि बुक में जो है पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा गया है कि पॉलिटिक्स क्या होते हैं, लोगों के व्यूज़ क्या है, थिंकर्स क्या सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। थ्रू द बुक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी कैसे काम करती है, कैसे इक्वालिटी को लाया जाता है, सिटीज़नशिप क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये सब चीज़ें हम थ्रू आउट द बुक पढ़ेंगे। पूरी बुक हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी बुक का नाम है, ठीक है। और फर्स्ट हमारा बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम भी हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है। इसमें एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है पॉलिटिक्स के बारे में कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने रेगुलर एक्शंस के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। कोई अलग तरह से लैंग्वेज बोल सकता है, कोई बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है लैंग्वेज को यूज़ करके। मतलब हर सब पर्सन्स में सबके पास अलग अलग चीज़ होती है। कोई किसी का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, कोई अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई किसी चीज़ में गुड है, कोई किसी दूसरी चीज़ में गुड है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, अपने आप में ट्विन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ है। मतलब आदमी के बारे में ही क्या है कि ह्यूमन से रिलेटेड ही जो चीज़ें हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम सोसाइटी को एनालाइज करके देखें तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाना चाहिए। और वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्या है। जो गवर्नमेंट हमारे पास अभी है, जो काम कर रही है, वो बेस्ट फॉर्म है या उसमें कुछ चेंज हो जाए तो बेस्ट हो जाएगी। डज़ लॉ लिमिट अवर फ्रीडम, क्या लॉ हमारी फ्रीडम को लिमिट करता है। कानून क्या हमारे पास जो राइट्स हैं, जो लॉ हैं, वो क्या करते हैं, हमारे फ्रीडम को क्या लिमिट करते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स, जो क्या स्टेट है, जो आप कह सकते हैं सरकार है या राज्य, वो भारी है लोगों का। क्या आप ये बात मानते हैं, कैसे है। व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीज़न, कैसे और क्या करते हैं हम एक दूसरे के आभारी हो जाते हैं, कैसे मतलब सोसाइटी फ्रेम हुई है। ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामाइन क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमेटिकली थिंक अबाउट द वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामाइन करती है और जो हमारी लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे हम सिस्टमेटिकली सोच सकते हैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। जो वैल्यू हैं जैसे फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है। फ्रीडम मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता। इक्वलिटी मतलब समानता। जस्टिस मतलब न्याय। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सिस्टमेटिकली कैसे सोच सकते हैं। इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्या करती है, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है मतलब इन चीज़ों के और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के। किन चीज़ों के, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के, ठीक है। इट clarifies the existing definition of these concepts by focusing on some major political thinker of the past and present। तो ये कैसे क्लैरिफाई करती है, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो विख्यात पर्सनैलिटी होती है सभी सब्जेक्ट में, उनके आज के और पहले के जो भी मेजर कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस करके, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जामाइन द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वलिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन दैट वी पार्टिसिपेट इन। तो ये और क्या करती है, एग्जामाइन करती है
द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वलिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट, किस कि कैसे इक्वलिटी और फ्रीडम को एक्चुअली हम अपने इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको ला सकते हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे कि स्कूल में, शॉप में, बसेस में, हर जगह इक्वलिटी और फ्रीडम, मतलब कहीं पे ट्रेन में या गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। एट एन एडवांस लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन are adequate and how existing institutions and policy practices must be modified to become more democratic। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पहले से डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है वो कैसे एडिक्वेट है, कैसे पर्याप्त है, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन जैसे नौकरशाही हुई या फिर सरकार हुई, वो सब पॉलिसी प्रैक्टिसेस में कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र बना के रखते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट ऑफ आवर टाइम। पॉलिटिकल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेन करना सिटीजन्स को कि वो रैशनली सोचें और पॉलिटिकल क्वेश्चन को क्या करें, पॉलिटिकल इवेंट ऑफ टाइम के साथ असेस करें, ठीक है। In this chapter, we will examine what is meant by politics and political theory and why we should study it। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में क्या है कि पॉलिटिक्स को हम मानते हैं कि अलग अलग आइडिया हैं सबके। कोई मानता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने फ़ायदे के लिए या कोई पोजीशन होल्ड करते हैं उसको ये पॉलिटिक्स कहते हैं, या फिर लोगों की सेवा करने के लिए कोई पॉलिटिक्स में जाता है, ऑफिस होल्ड करता है, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो सभी की अलग अलग थिंकिंग है। कुछ सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं और झूठे वादे करते हैं, क्लेम करते हैं चीज़ों के लिए, अलग अलग सेक्शन के लोगों को अपने हिसाब से मनाते हैं, बहकावे में लाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कि कोई कुछ और सोचता है पॉलिटिक्स के बारे में, कोई दूसरा पर्सन कुछ और सोचता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले होते हैं, या फिर काम कुछ कहा कुछ जाता है, काम किया कुछ जाता है। तो लेकिन क्या है, एक्चुअल में क्या है कि हमें पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो बनती हैं, गवर्नमेंट जो चलती है, लोगों के लिए जो काम होते हैं वो कौन करता है, वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही होते हैं ना, कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर वो आगे काम करते हैं। तो गांधी जी का क्या कहना है, गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स है ये एक तरह से सांप जो कुंडली मार के बैठ जाता है ना, तो सांप की कुंडली मारी हुई स्टेट है कि अगर एक बार हम एंटर कर जाते हैं ना राजनीति में, तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हमें उसके साथ रेसल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो, पॉलिटिक्स ना हो या फिर पॉलिटिक्स के बिना काम चल जाए। हम फैमिली में, घर में, इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में, शॉप में, ऑफिस में, कहीं भी हैं, तो किसी न किसी तरह की पॉलिटिक्स होती ही रहती है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, कोई गवर्नमेंट का कन्फाइंड पॉलिटिक्स अफेयर नहीं है। ये क्या है, in fact what government do is relevant because it affect the lives of the people in many different ways। जो सरकार करती है वो लोगों की ज़िंदगियों को कैसे प्रभावित करता है अलग अलग तरीक़ों से। कि गवर्नमेंट है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है। तो इनके अंडर क्या करती है, चीज़ें बनाई जाती है ना। मार्केट कब बनेगी, मार्केट कब खुलेगी, क्या टाइमिंग रहेगा, स्कूल कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, कौन सी चीज़ को कितने दाम तक ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना। अगर ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो और अपने हिसाब से चलें तो क्या
चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं होगी, इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर स्कूल के खुलने के टाइम किसी को लुक आफ्टर नहीं करनी, कोई अपनी मर्ज़ी से कभी भी स्कूल खोले कभी भी बंद करे, तो क्या होगा, हमारा शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा, बहुत अफेक्ट होगी स्टडीज़, सिलेबस है वो ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है हमें एक्स्ट्रा कोचिंग भी करनी पड़े, ट्यूशन फ़ीस भी देनी पड़े, स्कूल फ़ीस भी दे रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस भी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, कहीं पे पॉलिसी नहीं बनी हुई। तो इसलिए जो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है जिससे वो डायरेक्ट लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो उससे अलग क्या होता है कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इलेक्शंस में आते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को प्रॉमिसेस करते हैं, तो इन सब का सम अप क्या है, टू सम अप पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। तो राजनीति क्या है, अगर हम पूरा टोटल करके देखें कि अलग अलग तरह का नज़रिया है लोगों का, लेकिन मेन क्या है कि क्या सोसाइटी के लिए जस्ट है, जस्टिफाई है, और क्या डिज़ायरेबल है, मतलब कि ये एक नज़रिया है सोसाइटी के प्रति, ठीक है। इट इन्वॉल्व द मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो ऑन इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल नेगोशिएशन है जो हमारी सोसाइटी में चलते हैं, जिसके द्वारा क्या है कि डिसीज़न मिलकर डिसीज़न लिए जाते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू एस्पिरेशन ऑफ पीपल। एक लेवल पे हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और लोगों की जो आशाएं हैं उनसे वो कैसे जुड़ी हुई है। दूसरे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। तो लोग कैसे संघर्ष करते हैं और जो डिसीज़न मेकिंग होती है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development, help to resolve common problem। उसके बाद क्या है कि जब पीपल्स क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से मिलके, और प्रमोट करते हैं सोशल डेवलपमेंट और हेल्प करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने में। तो हम क्या समझ रहे हैं इस टॉपिक से कि पॉलिटिक्स क्या है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, जो प्रॉमिसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जाती है उनको निकालना, लोगों तक उसका असर पहुंचाना, है ना। कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को भी इनिशिएट करना कि पार्टिसिपेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना, सोशल डेवलपमेंट करना, इन चीज़ों को बढ़ावा देना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाय